मैं एक बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दो हदीसें हैं और दोनों का ताल्लुक़ माल कमाने के साथ है। पहली हदीस माल कमाने की फ़जीलतें समझ आ रही, और दूसरा माल, कौन सा माल कमाया जाए और कौन से माल से अपने आप को बचाया जाए। समझ आ रही है। पैसे तो सारे कमाते हैं, माल और दौलत सब कमाते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं। क्या है? एक मुसलमान ये देखता है कि मैं ये जो पैसे कमा रहा हूँ, ये पैसे कमाना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है या नहीं है। कहीं हराम तरीके से तो मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ। हराम का बहुत सख्त अज़ाब है। हराम का एक लुक़मा पेट में चला जाता है ना, इस बंदे की 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती। हाँ, और जो बंदा हराम खाता रहता है, हराम माल, डाका और किसी से ज़बरदस्ती ले ली वग़ैरह वग़ैरह, तो ये बंदा जब तक जहन्नम में न जलेगा, जहन्नम में जाके ये जलेगा, जहन्नम की आग इसकी सफाई करेगी, इसके बाद ही जन्नत में जाएगा अगर ये मुसलमान है, अगर ईमान की हालत में इसको मौत आई है। समझ आ रही है। तो दो हदीसें हैं। सबसे पहले हदीस के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी किसी ने अपने हाथ की मेहनत की, ठीक है, अपने हाथ से मेहनत की और यानी उससे जो है रोज़ी कमाया, अपने हाथ से मेहनत करके रोज़ी कमाया, तो इससे बेहतरीन कोई खाना नहीं है। कोई बंदा मसलन पहाड़ पे गया, मेरे तरफ देखो, लकड़ी काट के लाया, फिर उसको बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया लोगों को। समझ आ रही है। या अपना खेत है, अपना खेत, उसमें उसने जो है गंदम या चावल वग़ैरह लगाए और उसको काट कर साफ़ करके उसको बेचा और वो जो पैसे उसने कमाए। समझ आ रही है। या और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग अपने हाथों से करते हैं। तो अपने हाथ से मेहनत करके पैसे कमाना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे बेहतर कोई खाना नहीं है। और फिर फरमाया कि यही वजह है कि अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी हाथ की मेहनत से कमाई हुई रिज़्क़ खाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो ज़िरे बनाते थे। ज़िरा जानते हैं? ज़िरा, ये जंग के दौरान पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, तलवारों से लड़ते थे। फिर उस तलवार की ज़रब से बचने के लिए ये छाती है ना, इसके ऊपर जंजीरों वाला एक वास्कट पहनते थे, उसको ज़िरा कहते हैं अरबी में। उसके ऊपर जब सीने के ऊपर कोई तलवार मारता था ना, तो कोई वो उसके ऊपर ज़ख़म नहीं पड़ता था। तो दाऊद अलैहिस्सलाम वो ज़िरे बनाते थे, ज़िरे, फिर उसको लोगों को बेचते थे, फ़रोख्त करते थे। उससे जो पैसा आता था ख़ुद भी खाते थे, लोगों को सदका भी देते थे। तो अब बात पता चल गया कि इस्लाम में, दीन में ये नहीं है कि आप घर में बैठो और ठीक ठाक है, हट्टा कट्टा मोटा और मेहनत नहीं करता, पैसे नहीं कमाता और हलाल रिज़्क़ नहीं कमाता, मजदूरी नहीं करता, मेहनत नहीं करता और लोगों से मांगता फिरते हैं कि मैं तो बड़ा फ़कीर हूँ, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे घर में तो कोई नहीं है, मुझे अल्लाह के नाम पे एक दे दो। फिर लोगों के सामने रोता भी है मस्जिद में। ऐसे लोग देखे ना, बस बड़े चंदों वाले आ जाते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम का ये सबक है कि मेहनत करो, मशक्क़त करो, मजदूरी करो। नबी अलैहिस्सलाम जो है तिजारत के लिए 2 दफ़ा शाम की तरफ गए हैं। सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, वो मेहनत करते थे, कमाते थे। तो अब इसी जहन बनाओ। समझ आ रही है कि हमने किसी से सवाल नहीं करना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। हम खुद अपने हाथ से इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लकड़ियाँ काट के लाएंगे जंगल में जाके, और अपने हाथ से जो है खेती बाड़ी का कारोबार करेंगे, या जो है कोई हुनर सीखेंगे, कोई बिजली का काम सीख लिया, एयर कंडीशन का काम सीख लिया, फ्रिज ठीक करने का काम सीख लिया, ये फिटिंग पंखों का काम सीख लिया, कोई हुनर सीखो, कपड़े दर्जी का काम सीख लिया,
है। तो ऐसा बंदा अल्लाह पाक को भी महबूब है कि जो खुद मेहनत करके कमाता है, और अल्लाह के रसूल को भी महबूब है, ये लोगों को भी पसंद होगा कि यार ये बंदा किसी से नहीं मांगता, ये बड़ा अच्छा बंदा है। घर में भी तुम्हारी इज्जत होगी, दोस्तों में भी तुम्हारी इज्जत होगी, गांव में भी तुम्हारी इज्जत होगी, शहर में भी तुम्हारी इज्जत होगी। समझ आ गई। इसी तरह दूसरी हदीस है, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो भी सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की, ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक हलाल जाहिर है कि ये चीज़ें हलाल है, और हराम भी जाहिर है कि ये चीज़ हराम है, ये हराम है, खिंजीर हराम है, शराब हराम है, ये हराम है, ये। समझ आ रही। अच्छा, इन दोनों के दरमियान मुश्तबी चीज़ें हैं, शक वाली चीज़ें हैं कि यार ये हलाल है या हराम है। बस चीज़ें शक वाली होती है, यार ये हलाल है या हराम है, जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये हलाल है या हराम है। शक वाला चीज़, शक वाला। समझ आ रही है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने शक वाली चीज़ से परहेज किया, अब इसको पता नहीं है कि यार मैं तो इस मुल्क में आया हूँ, या तो मैं इस फलाना इलाके में गया हूँ, ये जो मेरे सामने गोश्त रखा हुआ है पता नहीं ये कुत्ते का है, खिंजीर का है, किस चीज़ का है। अब इसको शक हो गया। समझ आ रही है। तो शक की वजह से इसने परहेज कर दिया, छोड़ दिया, यार नहीं खाऊंगा बस, जब तक मुझे मालूम नहीं होगा कि हलाल है या हराम है। बस किसी के आदमी के घर में गए, अब आपको पता है कि ये डाकू है, ये चोर है, ये लोगों से डाके, लोगों के घरों में डाके डालता है। अब उसके घर में तुम गए, उसने चाय पकाई या ये हो, आपको शक पड़ गया कि यार पता नहीं अब ये मेरे सामने जो कुछ इसने रखा, ये किसी से चोरी शुदा माल ना हो किसी का, यानी किसी के घर ने जालिम ने डाका ना मारा हो और उस पैसों से मेरे लिए चाय पकाए हो। शक में पड़ गया। बस इसने फौरन मसलन अपने आप को छुड़ाने के लिए कह दे, यार नाराज़ ना होना, मेरा रोज़ा है। समझ आ रही। परहेज कर किसी भी तरीके से जो है उसने अपने आप को बचा लिया शक वाली चीज़ से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इस बंदे ने अपनी दीन, अपनी इज्जत को पाक और महफूज कर दिया। हम लोग इसकी परवाह ही नहीं करते, आराम है, हलाल है, बस मीम जरमो मो हड़प कर लेते हैं जो है। ऐसे नहीं करना चाहिए। समझ आ रही है। और जो शख्स शक वाली चीज़ में मुब्तला हो गया तो और हराम में, वो हराम में मुब्तला हो गया। जो शख्स शक वाली चीज़ में मुब्तला हो गया वो हराम में पड़ गया। आज ये शक वाला चीज़ खाएगा, कल हराम भी खाएगा। समझ आ रही है। तो अब इन दो हदीसों से हमें क्या सबक मिला कि हम अपनी मेहनत से कमाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपनी कोशिश करेंगे, किसी से सवाल नहीं करेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। एक बात ये आज के सबक से हमें मालूम हुआ। दूसरा कि खाएंगे पिएंगे लेकिन हलाल माल खाएंगे, हराम से अपने आप को बचाएंगे। और तीसरी बात क्या हमें मिला कि शक वाली चीज़ से भी अपने आप को बचाएंगे, कि जिस चीज़ के अंदर हमें पता चला कि अब पता नहीं हलाल है हराम है, इससे भी अपने आप को दूर रखेंगे। समझ आ गई। बस अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।